आज के इस विश्लेषण में हम एक बहुत ही चर्चित और जटिल विषय को समझने वाले हैं। हमारे सोर्स ने इस एनालिसिस की शुरुआत मशहूर शायर जोश मलिहाबादी के एक बहुत ही तीखे व्यंग्य से की है, जिसमें कहा गया है कि घूस लेते पकड़े जाओ तो घूस देकर छूट जाओ। तो चलिए सीधे इसमें चलते हैं और देखते हैं कि हाल ही में जो अडानी यूएस सेटलमेंट की खबरें आ रही हैं, उनके पीछे के दावों को इस सोर्स ने किस तरह से सामने रखा है। आज के इस विश्लेषण में हम ग्रीन एनर्जी सेक्टर के इन कथित आरोपों और दावों को बिल्कुल एक 8K वीडियो जैसी क्लैरिटी के साथ डिकोड करेंगे, ताकि कोई भी पहलू छूटने ना पाए। तो आज हम किन चीज़ों पर बात करेंगे, बहुत ही संक्षेप में बता देता हूं। हम शुरुआत करेंगे यूएस सेटलमेंट डील के आंकड़ों से, फिर बात करेंगे विदेशी मुद्रा के विरोधाभास पर, निवेश और रोजगार की तुलना देखेंगे, ट्रंप कनेक्शन और व्यापार के एंगल को समझेंगे, और आखिर में कुछ बेहद जरूरी मीडिया और नैतिक सवालों पर चर्चा करेंगे। पहला हिस्सा, यूएस सेटलमेंट डील और SEC समझौते को समझना। इस पूरे मामले के बिल्कुल केंद्र में एक बहुत ही भारी भरकम आंकड़ा है, पूरे $18 मिलियन। यानी अगर इसे हम भारतीय मुद्रा में देखें तो ये करीब 154 करोड़ रुपए होता है। सोर्स के मुताबिक ये रकम अमेरिकी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन यानी SEC को दी जानी है। अब एनालिस्ट यहाँ जिस बात पे सबसे ज्यादा जोर देते हैं वो ये है कि ग्रीन एनर्जी सेक्टर के इन आरोपों को खत्म करने के लिए अदालत में कोई कानूनी जीत नहीं हुई है। दावा ये है कि ये जो करोड़ों का भुगतान हो रहा है ना, ये कोई जुर्माना नहीं है, बल्कि आरोपों को आधिकारिक तौर पर वापस लेने की एक शर्त है। अब इस पूरे बंटवारे में जो सबसे दिलचस्प बात निकल कर आती है वो ये है कि इस $18 मिलियन को बांटा कैसे गया है। सोर्स के डेटा के अनुसार इसमें से $10 मिलियन गौतम अडानी की तरफ से और बाकी के $8 मिलियन सागर अडानी की तरफ से दिए जा रहे हैं। और इसी बंटी हुई रकम के जरिए दोनों पर से मुकदमे हटने की बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से कही गई है। अब आते हैं दूसरे और थोड़े पेचीदा पहलू पर, विदेशी मुद्रा का विरोधाभास। यहाँ सोर्स ने एक बहुत ही गहरा विरोधाभास यानी एक पैराडॉक्स सामने रखा है। जरा सोचिए, एक तरफ घरेलू स्तर पर आम नागरिकों से लगातार अपील की जाती है कि भाई विदेशी मुद्रा बचाएं। कहा जाता है कि अनावश्यक विदेश यात्राएं टाल दें या आयातित सोने और रासायनिक खाद का उपयोग थोड़ा कम करें। और वहीं दूसरी तरफ एक निजी कॉरपोरेट इकाई अपने कानूनी मामले सुलझाने के लिए $18 मिलियन जैसी विशाल विदेशी मुद्रा देश से बाहर सीधे अमेरिका भेज रही है। और यहीं पर आकर सोर्स एक बहुत ही सीधा लेकिन बेहद महत्वपूर्ण सवाल उठाते हैं। सोचने वाली बात है कि जब 154 करोड़ रुपए जैसी बड़ी भारतीय मुद्रा को डॉलर में बदलकर एक कानूनी समझौते के लिए अमेरिका भेजा जाएगा, तो क्या इससे भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़ोतरी होगी या फिर कमी आएगी? जाहिर है, एनालिस्ट के अनुसार ये एक ऐसा मैक्रो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है जिस पर वृहद स्तर पर विचार करना बहुत जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरी कहानी कैसे और बड़ी होती है। बात करते हैं निवेश और रोजगार की तुलना की, भारत बनाम अमेरिका। अब जरा इस आश्चर्यजनक तुलना पर गौर करिए। सोर्स के विश्लेषण के अनुसार भारत में जहां सरकार की तरफ से भारी जमीनी समर्थन, ऋण माफी और कई तरह की अन्य रियायतें मिलने के बाद ये कॉरपोरेट समूह लगभग 35,000 से 48,000 के बीच नौकरियां पैदा करता है। ठीक है, वहीं दूसरी ओर अमेरिका में बिना किसी सरकारी सुविधा के पूरे $100 अरब का अपना निजी निवेश करने का प्रस्ताव रखा गया है। और हैरान करने वाली बात यह है कि इससे वहां सिर्फ 5,000 नौकरियां पैदा होने का दावा किया गया है। सोर्स के मुताबिक यह तुलना दोनों देशों में निवेश के प्रतिफलों की एक बहुत बड़ी विडंबना को सामने लाकर रख देती है। कुल मिलाकर विश्लेषक जो गणित समझाना चाह रहे हैं वो कुछ ऐसा है, एक तरफ $100 अरब का निवेश प्रस्ताव और दूसरी तरफ $18 मिलियन का कानूनी सेटलमेंट। अगर आप इन दोनों को एक साथ रखकर देखें तो ये देश से बाहर जाने वाली पूंजी का एक बहुत बहुत विशाल आकार बन जाता है। अब देखिए, सोर्स का उद्देश्य यहाँ कोई राजनीतिक पक्ष लेना बिल्कुल नहीं है, बल्कि बस इस बात को रेखांकित करना है कि भारत से अमेरिका की ओर जाने वाली इस पूंजी का स्केल वाकई में अभूतपूर्व है। अब इस कहानी में होती है ग्लोबल पॉलिटिक्स की एंट्री। चौथा बिंदु, ट्रंप कनेक्शन, कानूनी रक्षा और व्यापार। हम सब जानते हैं कि कानूनी दांवपेंच कभी भी शून्य में या हवा में नहीं होते, और ये बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से सोर्स ने जिन प्रमुख कानूनी चेहरों को सामने रखा है उनका क्या महत्व है। पहले हैं टॉड ब्लांच, जो अमेरिकी न्याय विभाग का नेतृत्व करते हैं और जो डोनाल्ड ट्रंप के पूर्व वकील भी रहे हैं। दूसरे हैं रॉबर्ट गुफ्रा जूनियर, जो अडानी का मुकदमा लड़ रहे हैं, और दिलचस्प बात यह है कि वो वर्तमान में ट्रंप के 34 फेलोनी केस भी संभाल रहे हैं। विश्लेषक के अनुसार कानूनी टीम
जोखिमों के बीच के ये करीबी संबंध कई बड़े भू राजनीतिक इशारे करते हैं। इसी भू राजनीतिक गहमागहमी के बीच सोर्स ने एक विशिष्ट राजनीतिक दावा भी प्रस्तुत किया है। एनालिसिस में बताया गया है कि राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री ने व्यापार समझौते पर नहीं बल्कि अडानी की रिहाई के सौदे पर बातचीत की है। अब यहाँ ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि विश्लेषक इस बयान को पूरी तरह से एक आरोप के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं। ये बस उस चल रही अंतर्राष्ट्रीय बहस का एक हिस्सा है जिसे सोर्स ने कोट किया है। तो यहाँ सबसे अहम पॉइंट ये है कि सोर्स एक और बयान का हवाला देते हैं। ये बयान राम माधव द्वारा हडसन इंस्टीट्यूट में दिया गया था। विश्लेषक के अनुसार उस बयान में इस बात को स्वीकार किया गया था कि भारत ने अमेरिकी दबाव में आकर ईरान और रूस के साथ तेल व्यापार के फैसले बदले और यहाँ तक कि 50% अमेरिकी टैरिफ को भी बिना किसी विरोध के स्वीकार कर लिया। सोर्स का तर्क है कि ये उदाहरण इस बात पर गहराई से विचार करने को मजबूर करते हैं कि क्या भारत वास्तव में इन अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक मांगों के आगे झुक रहा है। आखिरी और सबसे अहम हिस्सा, मीडिया का रवैया और कुछ गंभीर नैतिक सवाल। यहाँ सोर्स मीडिया कवरेज में एक बहुत ही स्पष्ट और तीखे अंतर का दावा करते हैं। जहाँ एक तरफ अमेरिकी अखबार इस सेटलमेंट को अपने पहले पन्ने की एक प्रमुख खबर, एक हेडलाइन के रूप में छाप रहे हैं, वहीं भारतीय अखबार और टीवी चैनल्स का एक बड़ा हिस्सा ज्यादातर खामोश है या फिर इसे बस एक छोटे से कॉलम तक सीमित कर दिया गया है। विश्लेषक इस पूरी चुप्पी का मुख्य कारण कॉरपोरेट स्वामित्व को बताते हैं, जिसके चलते इस तरह की खबरों को कथित तौर पर मुख्य धारा से बिल्कुल दूर रखा जा रहा है। और अंत में सोर्स एक ऐसा दार्शनिक और उत्तेजक सवाल छोड़ जाते हैं जो सच में गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है। सवाल ये है कि क्या कानूनी आरोप हटाने के बदले में $100 अरब के निवेश का प्रस्ताव देना महज एक सेटलमेंट है या फिर ये एक वैध घूस यानी लीगलाइज्ड ब्राइब है। ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ एक कंपनी तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारी कानूनी प्रणाली की नैतिकता, कॉरपोरेट जवाबदेही और अंतर्राष्ट्रीय धन प्रवाह की पूरी कार्यप्रणाली पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है। इस सवाल का जवाब क्या होना चाहिए, इसका फैसला विश्लेषक पूरी तरह से आप पर यानी दर्शकों पर छोड़ देते हैं। तो आप इस पूरे खेल को कैसे देखते हैं, सोचने वाली बात है। खैर, आज के इस विश्लेषण में बस